हरे कृष्णा भागवत प्रभु जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। भागवत प्रभु जी, आपसे हम एक प्रश्न पूछ सकते हैं? हाँ जी। भागवत प्रभु, ये बताइए कि भगवान श्री कृष्ण को सबसे अच्छा दिन कौन सा लगता है? सबसे फेवरेट डे कौन सा है भगवान श्री कृष्ण का? एकादशी। एकादशी। तो एकादशी कब कब आती है भागवत प्रभु? जो महीने में 2 बार आती है, एक कृष्ण पक्ष और एक शुक्ल पक्ष। कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, ठीक है। तो इस दिन क्या करना होता है? श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जी कहते हैं, माधव, मेरे पीछे पीछे बोलिए, माधव तिथि, माधव तिथि, भक्ति जननी, भक्ति जननी, जतन पालन करी, जतन पालन करी। माधव तिथि माधव तिथि मतलब भगवान का दिन, अच्छा। अर्थ भगवान का दिन। माधव तिथि भक्ति जननी, जो आपके जीवन में भक्ति को लाने वाली। माधव तिथि भक्ति जननी, जतन पालन करी। इसलिए एकादशी पे ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना चाहिए। जो 2 माला करता है उसे 4 माला करनी चाहिए। अच्छा, हाँ, और जो 4 माला करता है उसे 8 माला करनी चाहिए। और जो 8 माला करता है उसे 16 माला करनी चाहिए। हरि बोल। और जो 16 माला करता है उसे 24 माला करनी चाहिए। 24 माला एक ही दिन में हो जाएगी? एकादशी में। हो जाती है? हाँ। अच्छा, फिर और आगे बताओ। इसलिए हरे कृष्ण मंत्र का एकादशी पे ज्यादा से ज्यादा जप करिए और भागवतम पढ़िए, भगवत गीता पढ़िए, शास्त्र पढ़िए, भक्ति करिए, हरे कृष्ण मंत्र का जप करिए, हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भगवान श्री कृष्ण की सेवा करिए। और एकादशी पे अन्न बिल्कुल नहीं खाना है आपको। अन्न नहीं खाना है? हाँ। अच्छा, तो क्या आप खाना पहले है? अन्न खाते थे हाँ, पहले तो खाते ही थे। एकादशी। हाँ, पर जब से गुरुजी ने कहा है कि नहीं खाना है, गुरुजी ने हमें एक कथा सुनाई थी, हम आपको सुनाए? हाँ जी। गुरुजी ने बताया था कि एकादशी के दिन क्या होता है, जो अन्न होता है ना, हाँ। उसके अंदर नरक के जीवों के पाप भी आ जाते हैं। मैं आपको हाँ। बताऊं कैसे आते हैं? एक्चुअली क्या होता है कि ये कथा आती है पद्म पुराण में कि विष्णु जी जो हैं और लक्ष्मी जी जो हैं वो बैठे होते हैं अपने कक्ष में, अपने वैकुंठ में। तो एकदम से बड़ी अजीब अजीब सी आवाज़ें आती हैं, रोने की, चिल्लाने की, है ना। तो उसमें लक्ष्मी जी जो है वो तो माँ है ना, वो तो हाँ। तो माँ को बहुत दर्द होता है, बुरा लगता है उनको जब उनके बच्चे रोते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब उनको किसी रोने की आवाज़ सुनाई दी तो लक्ष्मी माँ को बड़ा बुरा लगा और लक्ष्मी माँ ने विष्णु जी से पूछा कि ये कौन रो रहे हैं, ये कौन चिल्ला रहे हैं, किसकी आवाज़ें आ रही हैं? तो फिर विष्णु भगवान ने कहा ये नरक से आवाज़ें आ रही हैं, वहाँ के जो जीव हैं उनको उनके ऊपर यातना करी जा रही है, क्योंकि उन्होंने जो है अपने जब वो मनुष्य शरीर में थे तो उन्होंने बहुत पाप करे, तो इसलिए उनको नरक भेज दिया गया और वहाँ पर उन्होंने क्या उनके ऊपर क्या हो रही है, यातना हो रही है ना। तो उनको दंड दिया जा रहा है, इसलिए वो रो रहे हैं, इसलिए वो चिल्ला रहे हैं। तो लक्ष्मी माता ने कहा तो मैं तो माँ हूँ, मैं तो उनको ऐसे नहीं देख सकती, आप कुछ कृपा करो ना उन पे। तो फिर विष्णु भगवान ने कहा कि ठीक है, अगर आप कहते हो, ठीक है, अगर आप कहते हो तो ऐसा करते हैं कि एकादशी के दिन, जो एकादशी आती है महीने में 2 बार आती है, तो उस दिन जो अन्न के अंदर जो नरक के जीव के जो पाप होते हैं, तो उस दिन जो नरक के जीवों के पाप होते हैं वो अन्न में डाल दिए जाते हैं, है ना। उस दिन नरक के जीवों के पाप किस में डाल दिए जाते हैं? अन्न में डाल दिए जाते हैं। अगर कोई एकादशी के दिन अन्न खाता है तो उसको नरक के जीवों के पाप भी लेने पड़ेंगे। आया समझ में आपको? मतलब खुद के पाप तो संभल नहीं रहे हैं प्रभु जी, खुद के पाप तो संभल ही नहीं रहे, और दूसरों के पाप भी आप ले लोगे तो फिर आपका क्या होगा?
तो इसलिए आपसे प्रार्थना है, एकादशी के दिन, महीने में 2 बार आती है एकादशी, उस दिन बिल्कुल भी आप अन्न ना खाएं, है ना। साइंटिफिकली भी ये अच्छा है, साइंस की रिसर्च भी है। अगर हम व्रत करते हैं ना, महीने में 2 बार व्रत करते हैं इस तरह से, जो शास्त्रों के अनुसार ऑलरेडी बताया हुआ है, तो बहुत सारी जो बीमारियां होती है ना, कैंसर तक वो भी नहीं होती है, क्योंकि कैंसर के सेल्स भी डेड हो जाते हैं अगर हम इस तरह से व्रत करते हैं एकादशी का, है ना। ये साइंटिफिक थ्योरी है। तो आप सबसे विनती है। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, हाँ जी। जो भी हम भक्ति का कार्य करते हैं ना एकादशी पे, उसका अगर एक कार्य करेंगे तो उसका अनंत फल मिलता है। जी। हाँ, 1 माला करोगे तो कई गुना मालाओं का फल मिलेगा, 2 माला करोगे तो और फल मिलेगा। ऐसे भक्ति जो भी कार्य करोगे, जो 3 माला करेगा उसे और भी फल मिलेगा, मिलता रहेगा, है ना। हजारों लाखों, आप कहते हैं ना, हजारों लाखों, ऐसा करोड़ों ऐसे फल मिलेगा, है ना। और जो भी कार्य करो भक्ति का, भगवत गीता पढ़ो, शास्त्र पढ़ो, भागवतम पढ़ो, कुछ भी आप करोगे ना तो आपको अनंत गुना फल मिलेगा। तो आप सब इस दिन बिल्कुल व्रत करिए और बिल्कुल मिस मत करिए। अगर आपको पता करना है एकादशी कब कब आती है, आपको हम मैसेज भी कर सकते हैं। उसके लिए आप हमारे नंबर 7210082100 पे एकादशी कब आती है या हम एकादशी के ग्रुप में जोड़िए, हम आपको जोड़ लेंगे। उस पर मैसेज करिए, व्हाट्सएप करिए, SMS भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। 9210531053 ये भी नंबर है, इस पर भी कर सकते हैं, जिससे कि आपको हम डिटेल्स बता देंगे। ठीक है प्रभु जी। अच्छा, अब आपको बता देते हैं कि एकादशी का व्रत कैसे करना है। देखिए, अगर आप केवल अलग अलग तरह से एकादशी का व्रत भक्त लोग करते हैं। कई लोग करते हैं जो पानी भी नहीं पीते एकादशी पे, बिल्कुल निर्जला व्रत करते हैं, ठीक है। फिर कई करते हैं केवल पानी पी के व्रत कर लेते हैं एकादशी का। फिर कई करते हैं जो दूध पी के कर लेते हैं, लिक्विड के ऊपर रहते हैं ना। कई करते हैं केवल फ्रूट्स लेते हैं, उसको फलहार कहते हैं। और कई बार जो भक्त लोग ऐसे भी करते हैं कि सागार प्रसाद लेते हैं, जिसके अंदर जैसे कुट्टू की पूड़ी, आलू की सब्जी, है ना, इस तरह से वो ले सकते हैं। तो वो आपके ऊपर है, जितना आप कठोर नियम पालन करेंगे अच्छा है। अगर नहीं कर सकते कोई बात नहीं, अन्न मत पाइए बस, ठीक है। और अगर कोई बीमार है तो वो एकादशी पे अगर 2-3 बार भी प्रसाद पाले तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है जी। तो थैंक यू वेरी मच। आप अच्छी तरह एकादशी का पालन करें, माला जाप करें, सब कुछ करें, सेवा करें, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। हरे कृष्णा, हरि बोल। अपने शहर में प्रोग्राम करवाने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट करें। वृंदावन गोवर्धन में गुरुकुल, मंदिर और आश्रम के निर्माण में सहायता करें और श्री श्री राधा कृष्ण के प्रिय बने। जो ब्रज में भगवान का घर बनाता है, भगवान श्री कृष्ण उसका घर वैकुंठ धाम में बनाते हैं। स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड को स्कैन करके आप डोनेट कर सकते हैं। डेली स्पिरिचुअल क्लिप्स के लिए सब्सक्राइब करें डॉक्टर वृंदावन चंद्र दास जी के चैनल्स को। फ्री गीता कोर्स प्राप्त करने के लिए गूगल पर जाएं और टाइप करें givegita.com। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और सनातन को पूरे विश्व में फैलाएं। हरे कृष्णा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।